हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सची वाजपेयी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल nursingfuture.in। और हम लोग देख रहे हैं अपनी ये कोविड की जो सीरीज हमने देखा था। फर्स्ट वीडियो में हमने वो देखा था जो कोविड को एक ओवरव्यू के रूप में, जिसमें कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी थी, कुछ जीके के पॉइंट भी कवर किए गए थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, उसका लिंक भी हम आई बटन पे दे देंगे। आप उसको भी जाके पहले देख सकते हैं या इसके बाद में देख सकते हैं। तो हमारी इस सीरीज में भी जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे वो कोविड से रिलेटेड रहेंगे, जिसमें कुछ मेडिकल पैटर्न के भी होंगे, कुछ जीके पैटर्न के भी होंगे। वो सभी तरह के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनएचएम का हो, ईएसआईसी का हो, सीएचओ का हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकॉन को जरूर प्रेस रखिए, जिससे आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कोई भी सीरीज आपसे मिस ना हो। और हम इसको बहुत ही आसान भाषा में बताने की कोशिश करते हैं। हम एवरेज 20 क्वेश्चन ही सारी वीडियो में लेते हैं, जिससे आपके ऊपर बहुत बर्डन ना हो, आप पढ़ने के साथ साथ उसको तुरंत ही याद कर सकें और आपके लिए आसानी भी रहे। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो में। उससे पहले आपने वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए। आपकी एक लाइक से हमें और भी वीडियो बनाने का मन करता है और भी हम आपके लिए अच्छा कंटेंट ढूंढने की और बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे साथ, देखते हैं हम इसमें कोविड से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन 2019 द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस वाज फाउंड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें पूछा गया है कि 2019 में जो कोरोना का फर्स्ट केस देखा गया था वो चाइना के किस सिटी में देखा गया था। बीजिंग में देखा गया था, हांगकांग में देखा गया था, वुहान में देखा गया था, शेंजन में देखा गया था। तो आप सबको पता है कि जो 2019 में कोरोना वायरस का पहला केस चाइना में देखा गया था वो वुहान में देखा गया था, इसलिए वुहान बहुत ही पॉपुलर बन गया है। अब वुहान को सभी जानने लगे हैं ऑल वर्ल्ड। क्वेश्चन 2 में पूछा गया था इन सार्स कोविड 2 आर रिप्रेजेंट टू। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिखाया गया है इन सार्स कोविड 2, जो कि कोरोना का साइंटिफिक नेम है। अगर पूछा जाए कि कोविड वायरस का, कोरोना वायरस का साइंटिफिक नेम क्या है, तो सार्स कोव 2। इसमें आर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोगों ने ओवरव्यू के रूप में देखा था। ओवरव्यू में जब देखा था तो सार्स की हम लोगों ने फुल फॉर्म देखी थी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 इसलिए क्योंकि 2003 फरवरी में भी ये चीन में, सऊदी अरेबिया में, चीन में और बाकी 4 और कंट्रीज में देखा गया था। तो उसको सार्स कोविड 2 बोला गया था, इसलिए इसको यहाँ पे सार्स कोविड 2 बोला गया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो आर है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो ये जो आर है वो रेस्पिरेटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन में भी देख लेते हैं, रेस्पिरेटरी, रिसर्च, रिंग, रिकवर। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो रेस्पिरेटरी है, तो ये रेस्पिरेटरी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था इन कोविड-19 डी रिप्रेजेंट। हमने अभी आपको क्वेश्चन सेकेंड में बताया था कि डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे दिया गया है डिस्कवर, डायग्नोज, डिस्क्राइब और डिजीज। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो डी है वो डिजीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, कोविड का मतलब है कोरोना, वी आई का मतलब है वायरस, डी का मतलब है डिजीज, 19 का मतलब है 2019 में ये जो स्टार्ट हुआ, इसलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया है। तो यहाँ का ये डी है वो डिजीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है विच टेस्ट इज रिलेटेड टू कोविड-19। कोविड-19 से रिलेटेड इनमें से कौन सा टेस्ट है? एलाइजा है, बीएमडी है, ईसीजी है या आरटीपीसीआर है। तो आप सबको पता है कि यहाँ पे जो कोरोना से रिलेटेड टेस्ट है वो आरटीपीसीआर है और इसकी फुल फॉर्म है रिट्रो ट्रांसक्रिप्टिव पॉलीमेराज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो आप बिल्कुल इसको ये याद करके रखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
सॉरी रेट्रो नहीं है, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव पॉलीमराज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव पॉलीमराज चेन रिएक्शन। आप इसको नोट करके रखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे जो कोविड-19 से रिलेटेड टेस्ट है वो आरटीपीसीआर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बिफोर गिवन अ नेम कोविड-19 नोन एज, जब कोविड-19 को कोविड-19 का नाम नहीं दिया गया था उससे पहले कोविड-19 को किस नाम से जानते थे? तो ये कोविड-19 को कोविड-19 का नाम WHO ने 30 जनवरी 2020 को दिया है। ये भी एक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट करके रखिए कि कोविड-19 को कोविड-19 का नाम WHO के द्वारा 30 जनवरी 2020 को दिया गया है। उससे पहले इस कोविड-19 को नोवल कोरोना वायरस कहा जाता था। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, सार्स, मर्स कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस 2019, एन कोविड-19, तो इसको एन कोविड-19 के नाम से बोला जाता था। कब 30 जनवरी 2020 से पहले। तो यहाँ पे जो ये दिए गए हैं दो, ये भी कोरोना वायरस की फैमिली के आते हैं, लेकिन ये साइंटिफिक उसमें पैटर्न में यूज किए जाते हैं। ये दोनों कोरोना वायरस से रिलेटेड वायरस हैं, तो इनकी आप फुल फॉर्म देख सकते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और मर्स का है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये दोनों कोरोना वायरस फैमिली के वायरस हैं। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो नोवल कोरोना वायरस 19 है। इसको कोविड-19 के नाम से पहले नोवल कोरोना वायरस 19 बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच सिस्टम इज अफेक्टेड बाय कोविड-19, कोविड-19 से कौन सा सिस्टम अफेक्टेड होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में बताया गया है कि नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। आप सबको पता है कि जो ये कोरोना वायरस अफेक्टेड कर रहा था वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा था। सांस लेने से ही, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, ईयरबॉर्न से ये फैल रहा था। जो भी ईयरबॉर्न डिजीज होती हैं वो सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्टेड करती हैं। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ कोरोना वायरस नेम्ड कोरोना, कोरोना वायरस का नाम कोरोना कैसे पड़ गया? ड्यू टू कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, ड्यू टू क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, ड्यू टू रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ड्यू टू राउंड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो कोरोना का नाम कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा? कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस की मॉर्फोलॉजी से पड़ा। मॉर्फोलॉजी होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि मॉर्फोलॉजी कैसे कहते हैं? तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तो उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस की मॉर्फोलॉजी थी आपको कैसी लगती है? गोभी के फूल के जैसी लगती है, गोभी के जैसी लगती है, कि क्राउन के जैसे लगती है, जो मुकुट होता है उसके जैसी लगती है, या फिर रिंग के जैसी लगती है, राउंड के जैसे लगती है? तो यहाँ पे जो कोरोना वायरस का नाम है वो क्राउन से पड़ा है। इसका स्ट्रक्चर क्राउन लाइक है, इसलिए क्राउन के शेप की वजह से इसकी कोरोना की मॉर्फोलॉजी जो है क्राउन के स्ट्रक्चर से मैच करती है, इसलिए इसका नाम कोरोना पड़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच स्टेट वाज द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 इन इंडिया, इंडिया के कौन से स्टेट में कोविड-19 का पहला केस देखा गया है? तो इसके आंसर में ऑप्शन में दिए गए हैं केरला, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो केरला में कोविड-19 का फर्स्ट केस देखा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ वायरस सार्स कोविड-2 इज, सार्स कोविड-2 किस तरह का वायरस है? डीएनए वायरस है, आरएनए वायरस है, रिंग वायरस है, या फिर राउंड वायरस है? तो यहाँ पे जो सार्स कोविड-2 वायरस है वो आरएनए स्ट्रक्चर का वायरस है, राइबो न्यूक्लिक एसिड का वायरस है। ये जो वायरस है वो आरएनए फैमिली का वायरस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी याद रखिए। ऐसे तो सारे क्वेश्चन है, आप इसको भी याद रखिए। साथ में आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है 2-3 सीरीज कोविड की होने वाली है, कोविड के जो भी जीके और मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इससे आपका जो कोविड का टॉपिक है एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको किसी और एग्जाम में, चाहे आप किसी का भी एग्जाम दें, आपको बार बार ये कोविड के लिए अलग अलग से सीरीज नहीं देखनी पड़ेंगी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वायरस कॉज कोविड-19। कोविड-19 को कौन सा वायरस कॉज करता है? एचआईवी वायरस, एचबीवी वायरस, एचसीवी वायरस, सार्स कोवी 2 वायरस। तो जो कोविड-19 के वायरस का नाम है वो सार्स कोवी 2 है। सब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो कोविड-19 को जो कॉज करता है वो सार्स कोवी 2 कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस आर। कोरोना वायरस के क्या क्या सिम्टम है? फीवर है, कफ है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही सिम्टम कोरोना वायरस में देखे जाते हैं। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था व्हेन वाज द आइडेंटिफाई सार्स फर्स्ट टाइम। सार्स को पहली बार कब आइडेंटिफाई किया गया था? तो यहाँ के ऑप्शन में दिया गया है 2002, 2003, 2013, 2019। तो सार्स को पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था 2003 में फरवरी में। तब भी ये सऊदी अरेबिया और चाइना और भी 4 और देशों में फाइंड किया गया था। इसलिए अभी जो 2019 में फाउंड किया गया उसका नाम सार्स कोवी 2 रखा गया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये 2003 में फाउंड किया गया था, इसलिए इसका नाम कोवी 2 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सार्स इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एयरबॉर्न वायरस है, फंगल है, पैरासाइट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो एयरबॉर्न है। इसीलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्टेड करता है। जो कोरोना है जिसका वायरस का नाम है सबएक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोवी 2, ये एयरबॉर्न वायरस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू स्टडी विच सेल आर फाउंड इन कोविड-19 पेशेंट बॉडी फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। कि एक स्टडी के अनुसार कौन सी सेल हमारी बॉडी में पाई जाती हैं जो हमें कोविड-19 के पेशेंट को लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो पी सेल, डी सेल, टी सेल और इंडोथीलियल सेल। तो यहाँ का जो राइट आंसर है टी सेल। जो हमारी टी सेल होती है उनको इम्यूनिटी सेल के रूप में भी जानते हैं, इसलिए यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है वो टी सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था नेम अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज फ्रॉम रिकवर कोविड-19 पेशेंट टू अ कोरोना वायरस पेशेंट हु इज इन क्रिटिकल इलनेस। कि वो कौन सी थेरेपी के लिए ट्रायल किया गया था जिसमें जो कोरोना वायरस के पेशेंट होते थे, ठीक हो जाते थे, उनके ब्लड को यूज किया जाता था उन कोरोना वायरस पेशेंट के लिए जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। तो ये जो क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता होगा कि जब प्लाज्मा थेरेपी का चला था तो ये वही प्लाज्मा थेरेपी थी जो रिकवर हुए पेशेंट के प्लाज्मा से जो क्रिटिकल इल पेशेंट थे उन पे ये क्लिनिकल ट्रायल के लिए देखा गया था। तो इनके ऑप्शन में इस तरह के दिए गए हैं, लेकिन आपको पता है कि इसका जो राइट आंसर है वो प्लाज्मा थेरेपी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से रिलेटेड कौन सी डिजीज है? मर्ज है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या बोथ ए एंड बी, मर्ज एंड सार्स, या नाइदर ए नॉर बी, या ना तो ए है ना तो बी है। तो आपको पता है कि जो कोरोना वायरस से रिलेटेड डिजीज है वो मर्ज भी है, सार्स भी है, ये दोनों एक ही फैमिली के वायरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइल्ड सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस आर। कोरोना वायरस के जो नोवल कोरोना वायरस के माइल्ड सिम्टम्स कौन कौन से हैं? फीवर है, कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, ऑल ऑफ द अबव है। तो ये जो सारे सिम्टम है, सारे सिम्टम नोवल कोरोना वायरस में देखे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट नीड टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस। की कौन ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा प्रिकॉशन ऐसा है जो कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए लेना चाहिए? कवर योर नोज एंड माउथ, एड मोर गार्लिक इन टू योर डाइट, विजिट योर डॉक्टर फॉर एंटीबायोटिक थेरेपी, वॉश योर हैंड आफ्टर एवरी आवर।
तो यहाँ के ऑप्शन में बताया गया है कि आपको अपना नाक तथा मुंह बंद रखना है, जिसको हम लोग मास्क मास्क लगा के रखते हैं, ये वही वाला है। या फिर अपने खाने में हमें ज़्यादा लहसुन यूज़ करना है, या अपने डॉक्टर के पास एंटीबायोटिक थेरेपी के लिए कंसल्ट करने जाना है, या हमें हर घंटे में हाथ धोते रहना है। तो यहाँ पे जो सबसे इफ़ेक्टिव है वो है कवर योर नोज़ एंड माउथ, अपने नाक और मुँह को कवर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच फेस रिलेटेड टू कोरोना वायरस पेंडेमिक, कोरोना वायरस पेंडेमिक से रिलेटेड इनमें से कौन सा फेस है। फर्स्ट फेस है जिसमें होता है कि जब एनिमल ट्रांसमिशन से फ्यू ह्यूमन ट्रांसमिशन, कि जानवरों से कुछ मनुष्यों में ट्रांसमिशन होता है, उसको फर्स्ट फेस कहते हैं। जो सेकेंड फेस है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होने लगता है। या फिर थर्ड फेज जिसमें वाइड स्प्रेड ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत ही बड़ी मात्रा में ये जो इन्फेक्शन होने लगता है। तो इसमें से कौन सा फेज सही है। तो यहाँ पे सारे ही फेज सही हैं, क्योंकि जब कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन हुआ था तो आप सबको पता है पहले फर्स्ट फेज हुई थी, जिसमें देखा गया था कि कैट और पता नहीं क्या थे एनिमल से लेके कुछ ह्यूमन में ट्रांसमिशन हुआ था। फिर सेकेंड फेज में हुआ था कि ह्यूमन से ह्यूमन होने लगा था, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन हुआ था, जो कि बहुत ही वाइड लेवल पे हो गया था। इसलिए यहाँ की जो ये तीनों फेज इंक्लूड की गई हैं, तो यहाँ पे ये तीनों फेज ऑल ऑफ द अबव, यहाँ का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन कोरोना बीच जोन रेफर टू हॉट स्पॉट। कोरोना की जो पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही थी उसमें जो एरियाज थे उनको जोन में डिवाइड किया गया था। तो कौन सा जोन ऐसा था जिसको हॉट स्पॉट के नाम से बोला जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो है रेड जोन। जो रेड जोन का एरिया था वो हॉट स्पॉट के एरिया से, आप सबको पता होगा कि उसी एरिया को हॉट स्पॉट एरिया के नाम से जानते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ हमारी और भी सीरीज देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।